अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि आप देख रहे हो, क्या नज़र आ रहा है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो याद रहे इनकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन, इट इज़ फॉर्मल चार्ज एन एटम ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होती है, वेरिएबल चार्ज होती है, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। एटम ना हो तो टर्म आएगा एलिमेंट आएगा। एलिमेंट पे चार्ज हो, पर किसमें? इन अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड, ये शर्त है, केमिकल कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट पर जो चार्ज होती है उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना हो तो उस समय ज़ीरो होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इस समय क्या होगा बेटा? आप बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा सर। वजह, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ज़ीरो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का मालूम करना हो तो आप कंपाउंड के अंदर मालूम करते हो। तो कंपाउंड के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करोगे? ये डिपेंड करेगा कंपाउंड कौन सा है और ऑक्सीडेशन नंबर आपको किसका मालूम करना है। एक और टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम है वैलेंसी। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है? तो याद रहे बेटा, वैलेंसी जो है वो फिक्स नंबर हो। वैलेंसी क्या है आपका? फिक्स नंबर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी सोडियम की वैलेंसी क्या है, पोटाशियम की वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, तो वो उसका फिक्स नंबर होता है। और वो फिक्स नंबर ग्रुप की मदद से आप मालूम कर सकते हो कि किस ग्रुप का ये मेंबर है। जैसा कि कुछ ग्रुप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हो तो +1 यहाँ पर नज़र आ रहा है, सेकंड का हो तो +2, थर्ड का हो तो +3, फोर्थ का हो तो +-4, ये बिरज कहलाता है। फिफ्थ का हो तो -3, सिक्स का हो तो -2, सेवन का हो तो -1, 8 ग्रुप का कोई मेंबर हो तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? ज़ीरो वैलेंसी होगी। इसलिए हम इसको ज़ीरो वैलेंट ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक वेरिएबल नंबर, एक फिक्स नंबर। वेरिएबल नंबर को आपने ऑक्सीडेशन नंबर बोला और फिक्स नंबर को आपने वैलेंसी बोली। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से आप मालूम करोगे? विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक चीज़ आपको पता हो, दूसरी चीज़ आप आसानी से मालूम कर सकते हो, मगर दोनों अननोन हो तो आप मालूम नहीं कर पाओगे। जैसे एक मैथमेटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपका? वेरिएबल है। तो इस समय आप एक्स का वैल्यू मालूम नहीं कर सकोगे, वजह ये वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ साथ अगर मैं कोई फिक्स नंबर लगा दूं कि 5x, अब आप x का वैल्यू आप आसानी से मालूम कर सकते हो। तो यहां पे दो चीजें आपको दी जाएंगी, एक जो कांस्टेंट है, एक जो वेरिएबल है। कांस्टेंट का नाम वैलेंसी है और वेरिएबल का नाम ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम, मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है आपको। अच्छा जी, इसका मतलब सोडियम का वैलेंसी +1, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो मैंने यहाँ पे लिखा है +1। इसका मालूम करना है तो x = 0। तो x किसके बराबर हुआ? -1 के। ओवरऑल हमें क्या करना है? न्यूट्रल करना है। तो +1 यहाँ पर क्या आएगा? -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास? जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल ही होगा। अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका मालूम करना है? हमें मालूम करना है क्लोरीन का मालूम करना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का मालूम करना है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी यूज करेंगे हम। वैलेंसी कौन सी? जो फिक्स नंबर है, जो ग्रुप की मदद से हमने ली हुई है। तो उस हिसाब से इसका क्या है? +2, ये है 2 क्लोरीन, तो 2x = 0। अच्छा, फिर 2x यहां प्लस था, इधर आएगा तो -2 के होगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड -1 होगा। तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड्स का
किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ग्लूकोज दे रहा हूं आपको, C6H12 एंड O6। मुझे ऑक्सीडेशन नंबर जो है मालूम करना है, किसका? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। यहां पे मैं बार दे देता हूं। अब आप किस तरह से मालूम करोगे? बहुत आसान। आप लिखोगे 6x, जिसका मालूम करना वो x दोगे, बाकियों को आप वैलेंसी कंसीडर करोगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? +1। कितने हैं? 12, तो आप लिखोगे +12। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? आप लिखोगे -1 की 2 होती है, तो 6 - 12 = 0। बात में आ रही है? तो आप लिखोगे 6x = ये प्लस के 12 उस साइड पे जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, ये माइनस के 12 उस साइड पे आएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। तो ये तो दोनों आपस में क्या हुए? ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो नेट आंसर क्या होगा? x will equals to 0/6। इसका मतलब 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कार्बन इन ग्लूकोज 0। तो बहुत आसान है, आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हो, बशर्ते का आपको वैलेंसी अगर आती हो तो। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड का। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो आप क्या करोगे? कार्बन का मालूम करना है तो कार्बन की जगह x लिखोगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो यहां क्या होगा? -4 = 0। तो x will equals to ये -4 इस साइड पे आएंगे तो +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4 इन अ कार्बन। Another एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा हूं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। आप यहां पर x रखोगे जिसका मालूम करना हो, इसकी वैलेंसी यूज करोगे। ऑक्सीजन चूंकि छठे ग्रुप का मेंबर है तो इसकी वैलेंसी होती है -2, 1 है तो -2 ही रखोगे, = 0। अब x किसके बराबर हुआ? ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, आप कहोगे +2। तो इस समय कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस में +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसान है मालूम करना। कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप मुझे सेंड जरूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, पर बेसिक फार्मूला इसका यही है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, K2Cr2O7। किसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। चलें जी, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1, 2 हैं तो मैं लिखूंगा +2। सही। क्रोमियम कितने? 2 क्रोमियम है तो आप लिखोगे 2x। मालूम करना x का वैल्यू। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो 7 कितनी होगी? -14 = 0। अब ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे? 2x वहीं रहने दो, ये +2 उस साइड पे आएंगे तो -2 होगा, ये -14 उस साइड पे आएंगे तो +14 हो जाएगा, आप लिखोगे +14। तो नेट आंसर किस में आएगा? आपको कहोगे 2x = 12। ये तो 2x का वैल्यू है, मुझे तो खाली एक x का मालूम करना है ना, एक क्रोमियम का। तो x will equals to 12 / 2। आंसर क्या आएगा? 6। तो आप बोलोगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? +6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस केस। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगरचे मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, अगरचे मॉलिक्यूल आयन हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? अब ये सुनिए।